स्टूडेंट्स, अब हम लोग पार्ट नंबर 3 पे आते हैं वाटर रिसोर्सेज के। हम एक एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एक एक बार पढ़ते जाएंगे। पहले में हमने भाखड़ा नांगल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, है ना। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट देखिए क्या है, जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडिया का वेस्ट बंगाल और झारखंड का, दो स्टेट्स का जॉइंट प्रोजेक्ट है। यानी कि ये नदी दो जगह से जा रही है। जो डैम्स बनाए गए ना, जो इससे फायदे पहुंच रहे हैं, वो भी दो स्टेट्स को पहुंच रहे हैं। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल और झारखंड। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट हेडिंग डाल के फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। किसका जॉइंट प्रोजेक्ट है? वेस्ट बंगाल और झारखंड स्टेट का। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इट वॉज स्टार्टेड इन ईयर 1948। इट वॉज स्टार्टेड इन ईयर 1948 ऑन द दामोदर रिवर। It was started in year 1948 on the Damodar river, which was called Shok in West Bengal. Which was called Shok in West Bengal. शोक उसमें लिखना है आपको इन्वर्टेड कॉमास में, SHOK, शोक। देखिए अब ये शोक का मतलब क्या आप लोग सब देख रहे होंगे, ये शौक वाला शौक तो नहीं कहीं, है ना, झटके वाला शौक या इंटरेस्टिंग वाले जो हमको इंटरेस्ट लगता है उसके शौक होते हैं हमारे, शौक नवाबी है ना वाला तो शौक नहीं है। ये शौक का मतलब ये थोड़ा गड़बड़ है, ये सौरो लिख लेना आप लोग इसको। आप लोग शौक लिखेंगे पहले ऐसे, है ना, और ब्रैकेट में लिखिए सौरो। ये शोक का मतलब है दुख, सौरो, है ना। ये सौरो कहलाता है, दुख कहलाता है किसके लिए? वेस्ट बंगाल के लिए। तो ऐसा क्या है इस नदी में जो ये सौरो कहलाती है वेस्ट बंगाल की, दुख कहलाता है, शोक कहलाता है? उसका कारण ये है, ये नदी वेस्ट बंगाल को फायदे कम पहुंचाती है, नुकसान ज्यादा। ये नदी अपना कोर्स बदलने के लिए विख्यात है। कोर्स बदलने के लिए नदियां क्या होता है, सीधी बहती हैं। गवर्नमेंट के पूरा डाटा होता है, नदी यहाँ से निकल रही है, यहाँ आएगी, कहाँ कहाँ बहेगी, किन किन गाँव से निकलेगी, किन किन शहरों से निकलेगी। ये नदी बहुत चंड चालाक है ना, हम मान सकते हैं। ये नदी अपना रास्ता बदल लेती है। गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता कि इस साल ये नदी कहाँ से कहाँ बहेगी, मतलब यूं चल रही है और यूं रास्ता बह लेगी, है ना। कभी जिगजैग बहने लग जाएगी, कभी सीधी बहने लग जाएगी। तो इससे क्या होता है, ये नदी बाढ़ लाती है वेस्ट बंगाल में और तबाही मचाती है, ठीक है। दूसरा, सॉइल इरोजन भी बहुत करती है, सॉइल को बह के ले जाती है अपने साथ, तो खेती को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो लोगों के घर में सौरो आते हैं, शोक आते हैं, लोग कई जने बाढ़ में डूब जाते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं, खेती का नुकसान होता है। तो इसलिए इसको सौरो बोला गया, वेस्ट बंगाल का क्या बोला गया है? सौरो, दुख बोला गया है। तो शोक का मतलब ये है क्या कि जो दामोदर नदी है वो अपना कोर्स चेंज करती है, रास्ता COURC, कोर्स का मतलब होता है रास्ता चेंज करती है, कैसे भी अपने हिसाब से बहने लग जाती है, अपने हिसाब से बहती है तो तबाही मचाती है वेस्ट बंगाल में, बाढ़ लाती है, खेती फसल खराब करती है। तो लोगों के घर में शोक, एक तरह से सौरो आता है, दुख आता है, इसलिए इसको सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल या शोक ऑफ वेस्ट बंगाल भी बोलते हैं। आप लोग शोक लिखेंगे, ब्रैकेट में सौरो SORROW लिख लेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में आप लोगों को, शोक इन वेस्ट बंगाल। इसके बाद आप लिखेंगे, इसके लिए एक दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाई गई है जो इस पूरे प्रोजेक्ट का ध्यान रखती है। ये किसकी तरफ से बनाई गई? एक टेनेशन रिवर वैली कॉर्पोरेशन है अमेरिका की, उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाई। तो इसके लिए लिखेंगे, थर्ड पॉइंट आएगा शायद, हाँ थर्ड पॉइंट, द इंडियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इन इंडिया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इन इंडिया according to the draft of Tenish River Valley Corporation of America, according to the draft of Tenish River Valley Project of America। स्पेलिंग है टेनिश की TENNESSE, टेनिश रिवर वैली। वहाँ पे टेनिश रिवर बहती है और यही रिवर वैली कॉर्पोरेशन वहाँ भी बनाई गई है टेनिश। उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे दामोदर रिवर वैली कॉर्पोरेशन बनाया जो इसका ध्यान रखता है इस प्रोजेक्ट का पूरा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, काम क्या है इस प्रोजेक्ट का, है ना। द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द लोकल रेजिडेंट्स, by making economic development of the river valley, of Bengal and Jharkhand। बंगाल और झारखंड में क्या चाहता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। दोनों पिछड़े हुए राज्य हैं, खासकर झारखंड में ट्राइब्स ज़्यादा हैं, जनजातियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है, आदिवासी लोग ज़्यादा हैं, तो पिछड़ी भी जाती हैं, वो लोग पुराने धड़े पे चले आ रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, क्योंकि पानी पहुँचेगा तो डैम्स बनेंगे, लोगों को काम मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी,
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो फैक्ट्रियां खुलेंगी, इंडस्ट्रीज खुलेंगी, उसमें भी लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोग समझदार होंगे, पैसा आएगा हाथों में, तो जीवन अपना सुधारेंगे, वही उसी धड़े पे नहीं चले आएंगे जैसे वो अभी तक जीवन जीते आ रहे हैं। तो काम क्या है कि धीरे धीरे करके झारखंड, बिहार, जहाँ पे ये झारखंड और वेस्ट बंगाल जहाँ पे जनजातियां मिलती हैं, पिछड़े राज्य हैं, उनका उद्धार करना, उनको इकोनॉमिकली डेवलप करना है ना, अमीर बनाना, एक तरह से अमीर बनाना इन सेंस वहाँ पे मतलब लोगों की कमाई का जरिया बनना है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इसका काम है दामोदर रिवर प्रोजेक्ट का। अब आप लोग नेक्स्ट लिखेंगे, इस पे क्या क्या डैम्स बने हुए हैं, फिफ्थ पॉइंट डालेंगे डैम्स, है ना, नंबर ऑफ डैम्स करके डालेंगे। फर्स्ट मैप पे आइए, यहाँ लिख नहीं रहा है, मैप पे आइए, तिलैया डैम दिख रहे हैं ऊपर से, तिलैया डैम, गोंडा डैम, जमुनिया डैम, कोनाह डैम, तेनूघाट डैम, ठीक है, तेनूघाट डैम, फिर मैथुन डैम, पंचेट डैम और दुर्गापुरा बैराज, दुर्गापुरा बैराज, ये सारे डैम इस प्रोजेक्ट पे बने हुए हैं। लिख नहीं रहे थे आप लोगों को, लेकिन लिखने हैं, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अभी मैप बनाने नहीं बैठ सकते ना, आपको लिखने पड़ेंगे क्या क्या डैम्स, क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे, नदी पे बने हुए हैं। भाई नदी बह रही है, बीच बीच में प्रोजेक्ट हम लोगों ने बना रखे हैं, डैम बना रखे हैं, बांध बना रखे हैं। तो पहला क्या है, तिलैया, TILAIYA, गोंडा, GONDA, जमुनिया, JAMUNIA, कोनार, KONAR, तेनूघाट, TENUGHAT, मैथुन, MAITHON, पंचेट, PANCHET और दुर्गापुरा तो बैराज है ना, डैम नहीं, DURGAPUR और बैराज BARRAGE, बाकी सब ऊपर वाले डैम थे, तो इनके भी नाम आप लोग लिखेंगे और लर्न भी आपको करने हैं, ठीक है। डैम किस लिए बनते हैं, ये बात हम बार बार कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, घरों तक पाइपलाइंस डालने के लिए, फ्लड को रोकने के लिए, है ना, इसलिए डैम बनते हैं। जैसे हमने कोटा बैराज वगैरह आएगा भी, कोटा बैराज, जवाहर सागर जो हमारे आसपास है, राणा प्रताप सागर, इनके सब नाम, हम चंबल वैली प्रोजेक्ट पढ़ेंगे ना पेज 119 पे, तब उनके नाम भी आएंगे, वो काम भी यही कर रहे हैं। भाई कोटा बैराज किस लिए बनाया गया है, इरिगेशन के लिए, जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वो बात, ठीक है। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट भी इसी के साथ अपना खत्म होता है। सो थैंक यू।